Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 2 of Purchasing and Materials Management. In this session, basically we'll be talking about product forecasting methods. Now, various topics to be covered in this session are introduction, qualitative forecasting methods, quantitative forecasting methods, how to have a successful forecasting system, computer software for forecasting, forecasting in small businesses and startup ventures, and what world class producers are doing with respect to forecasting method. So let's get started. First of all, the introduction. किसी भी प्रोसेस का जो प्लानिंग फेज होता है इट स्टार्ट्स विद द फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग का जो लिटिल मीनिंग होता है वो ये है कि किस तरीके से हम फ्यूचर इवेंट्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं जो हम फ्यूचर में फॉलो करेंगे. दिस इज़ बेसिकली द फोरकास्टिंग. Now, the demand estimates for independent demand products and services are the starting point for other forecast in production and operations management. So basically जब हम production and operations management की बात करते हैं या purchases की basically जब बात करते हैं उस केस में demand estimates करना या तो वो independent demand है या फिर डिपेंडेंट डिमांड है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज की. उन दोनों ही टाइप्स की डिमांड को एस्टिमेट करना इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ production and operations management. Now, management teams develop a sales forecast based in part on demand estimates. Demand estimates के basis पे एक particular जो management है वो develop करती है अपने sales forecast को. Now, the sales forecast become the input to both business strategy and production resources forecast. जो भी final हमारा sales forecast होगा वो एक basically input होगा जिसके basis पे एक business strategy बनेगी या फिर production resources forecast किया जाएगा. Now, what is demand management? इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम्स या फिर डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स इन दोनों की ही डिमांड को इवैल्यूएट करना इज डिमांड मैनेजमेंट. नाउ इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम्स आर द ओनली आइटम डिमांड फॉर विच नीड्स आर टू बी फोरकास्टेड बिकॉज जो डिपेंडेंट है दे आर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट डिमांड. सो बेसिकली हम इंडिपेंडेंट डिमांड पे ही एम्फसाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोरकास्टिंग. इट बेसिकली इंक्लूड्स टू आइटम्स, द फिनिश गुड्स एंड द स्पेयर पार्ट्स. डिमांड मैनेजमेंट में बेसिकली एज यू कैन सी दिस डायग्राम जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है जो रेड सर्कल है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंडिपेंडेंट डिमांड जो हमारे फिनिश गुड्स या फिर स्पेयर पार्ट्स हैं. अब इन पे डिपेंड करती है बहुत सारी और डिमांड्स दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय ब्लू कलर. जितनी ये सारी डिमांड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स की होंगी जो हमारी इंडिपेंडेंट डिमांड पे डिपेंड करती हैं. देन फोरकास्टिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लानिंग. जब हम बिजनेस प्लानिंग करते हैं फोरकास्टिंग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. अगर हम फॉर एग्जाम्पल जैसे इनपुट्स हैं मार्केट के इकोनॉमिक अदर जितने भी अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं फाइनली वील बी फोरकास्टिंग देम. उसके बेसिस पे डिमांड एस्टिमेट्स किए जाएंगे. फाइनली सेल्स फोरकास्ट करेंगे. मैनेजमेंट टीम जो है प्रोडक्शन रिसोर्सेज का फोरकास्ट करेगी या फिर बिजनेस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेगी. सो एज यू ऑल कैन सी कि हर एक फेज़ में हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है. दैट इज़ हाउ वी कैन कंसीडर दैट फोरकास्टिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लानिंग. नाउ फोरकास्टिंग होराइजन्स डिफरेंट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन प्लान्स. अगर हम एक लॉन्ग रेंज प्लान की बात करते हैं तो जो टाइम स्पैन है उसका बेसिकली इट इज़ इन सम ईयर्स. देन मीडियम रेंज होराइजन जिनका होता है वो कुछ मंथ्स के प्लान्स होते हैं. देन शॉर्ट रेंज प्लान्स जो होते हैं वो कुछ वीक्स का टाइम होराइजन उनका होता है. नाउ अगर हम लॉन्ग रेंज प्लान की बात करते हैं इट कुड बी फॉर डिफरेंट आइटम्स लाइक प्रोडक्ट लाइन के बारे में अगर कंपनी डिसाइड कर रही है, फैक्ट्री की कैपेसिटी के बारे में, प्लानिंग ऑफ सम न्यू प्रोडक्ट्स, कैपेसिटी एक्सपेंडिचर कुछ अगर कंपनी इनकर कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होगा. ऑल दीज थिंग्स विल कॉन्स्टिट्यूट द लॉन्ग रेंज प्लानिंग. इसमें जो यूनिट होंगे मेजरमेंट के वो होंगे रुपीज़ या फिर टन्स. देन दी मीडियम रेंज प्लानिंग. मीडियम रेंज प्लानिंग यूजुअली हो सकती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट ग्रुप से रिलेटेड
डिपार्टमेंट कैपेसिटी से रिलेटेड, सेल्स प्लानिंग किस तरीके से हो रही है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड बजटिंग किस तरीके से होगी. देन वी हैव शॉर्ट रेंज प्लान्स. शॉर्ट रेंज प्लान्स जो है बेसिकली फिजिकल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट में मेजर किए जाते हैं. इट कुड बी फॉर डिफरेंट आइटम्स लाइक प्लान परचेजिंग किस तरीके से होगी, शेड्यूलिंग कैसे होगा, वर्कफोर्स लेवल क्या है, प्रोडक्शन लेवल क्या है, जॉब असाइनमेंट क्या है. इट कैन बी रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नाउ फोरकास्टिंग मेथड्स. फोरकास्टिंग मेथड्स बेसिकली दो अलग अलग हो सकते हैं. फर्स्ट इज द क्वालिटेटिव अप्रोच, अदर इज द क्वांटिटेटिव अप्रोच. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ क्वालिटेटिव अप्रोच. क्वालिटेटिव अप्रोच में हम कोई मैथमेटिकल मॉडल्स नहीं यूज़ करते. इट इज़ यूजुअली बेस्ड अपॉन द जजमेंट अबाउट causal factors that underlie the demand of a particular product or services. बेसिकली ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किन फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए. दे डू नॉट रिक्वायर अ डिमांड हिस्ट्री फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज. बेसिकली इसमें कुछ पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल की हमें ज़रूरत नहीं होती. बहुत सोफिस्टिकेशन से साइंटिफिकली सर्वेस को कंडक्ट करके दे कैन गो फॉर द एनालिसिस ऑफ डिमांड. नाउ क्वालिटेटिव मेथड्स जो हैं दैट कैन बी ऑफ वेरियस 6 टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव कमिटीज कंसेंसस. जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे कंसर्न डिपार्टमेंट के, दे विल फॉर्म वन कमेटी और उनका जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, जिस पर्टिकुलर लेवल पे, ट्रेंड पे कंसेंसस होगा, म्यूचुअल कंसेंट होगा, दे विल बी फॉरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट concept only. Then we have Delphi method. Delphi method basically is different experts जो होंगे they will be sharing their point of view on certain aspects. Then survey of the sales force, because sales force is the final person जो customers से deal कर रहे हैं, so we can conduct a survey of the sales force. फिर हो सकता है हम customers का ही survey conduct करें just to analyze, just to forecast what is the future demand. Then historical analogy, हम historical data को consider कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं. Then we can conduct a research in the entire market. Then quantitative forecasting approaches. Now quantitative forecasting approaches की जब हम बात करते हैं, basically it involves the utilization of mathematical models in forecasting techniques. Basically इसमें mathematical models को use करते हैं. Time series, it is one of the like most dominant technique which is used in quantitative forecasting approaches. अब टाइम सीरीज एनालिसिस होता क्या है. बेसिकली टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम सीरीज एक ऐसी सीरीज़ है नंबर्स की जिसमें जो नंबर्स का सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में वो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टाइम सीरीज बेसिकली हमें एक पैटर्न बताती है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर डिमांड, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है. वंस दी पैटर्न्स आर आइडेंटिफाइड दे कैन बी यूज टू डेवलप अ फोरकास्ट फॉर फ्यूचर. अकॉर्डिंगली अगर हमने ट्रेंड को एनालाइज कर लिया, फ्यूचर में किस तरीके का ट्रेंड रहेगा उसके लिए हम फोरकास्ट कर सकते हैं. Now this is basically an example of time series. As you can see, on the x-axis we have the years, on the y-axis we have sales. So जितने भी ये बॉक्सेस हैं these all are representing the time series. तो कैसा एक ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और नेक्स्ट फेज में कौन सी डिफरेंट जो ट्रेंड्स हैं वो फॉलो होंगे. वी कैन एनालाइज इट, वी कैन एस्टिमेट इट विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज. नाउ व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टाइम सीरीज का वो होता है ट्रेंड. ट्रेंड बेसिकली जो अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है उसको हम ट्रेंड्स बोलते हैं. देन देयर इज़ वन कंसेप्ट कॉल्ड सीजनैलिटी. सीजनैलिटी वो डाटा पैटर्न है जो रिपीट करता है अपने आप को आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. Then cycle is a data pattern that repeats itself, may take years. Particular years के बाद जो pattern repeat होता है that is the cycle. Then we have irregular variations जो suddenly level जो होता है suddenly बढ़ गया या फिर घट गया, extraordinary events हो गए, that is basically the irregular variations. Then we have random fluctuations, from random variations to the unexplained causes. These are basically the random fluctuations. Now there are basically 8 steps involved in the forecasting process. First,
वी विल डिटरमाइन द यूज़ ऑफ फोरकास्ट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है फोरकास्टिंग को करने का। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज दैट, देन वी विल सिलेक्ट द आइटम्स टू बी फोरकास्टेड। कौन से एक पर्टिकुलर ऐसे आइटम्स हैं जिनका हमें फोरकास्टिंग करना है, देन फिर कितने टाइम होराइजन के लिए फोरकास्ट करना है, इज इट लाइक अ वेरी लॉन्ग रेंज forecasting, medium range or a short range forecasting. Then we will select the forecasting models, then we will collect the data for forecasting, validate the forecasting model that is it like the actual representation of the exact scenario, then we will do the forecast, and finally जो हमारे results होंगे we will be implementing those results of forecasting. Now quantitative forecasting approaches, when we talk about the quantitative forecasting approaching, basically यहाँ पे 5 different techniques जिसको हम यूज़ करते हैं. एक होता है linear progression. Linear regression basically means जितने भी linear expressions involved हैं उनका हम relationship को consider करते हैं. Then we have simple moving averages, then weighted moving averages, exponential smoothing and exponential smoothing with trends. फर्स्ट ऑफ ऑल दी सिंपल लीनियर रिग्रेशंस. नाउ सिंपल लीनियर रिग्रेशंस में हम रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करते हैं, वेयर एज डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस कंसर्न ने एक्सपेंस इनकर किया है ऑन एडवर्टाइजमेंट जिसके बेसिस पे जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो गई हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एडवर्टाइजमेंट्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल है इस केस में. सो इट इज़ एज्यूम्ड टू बी लीनियर इन केस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन. इसको हम डिनोट करते हैं इस इक्वेशन से विच इज़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. y is a dependent variable, x is an independent variable, a is the y-axis intercept and b is the slope of regression line. Now it is represented here with the help of a diagram. x-axis पे हमें टाइम होराइजन दिया हुआ है, y-axis पे उनका जो रिलेशनशिप होगा वो दिया हुआ है, और जो ये लाइन दिखाई हुई है इस डायग्राम में दैट इज़ बेसिकली द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन. देन फोरकास्ट एक्यूरेसी. एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोरकास्टिंग में, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल फोरकास्टिंग एक्यूरेट नहीं होगी इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू द बिजनेस कंसर्न. सो एक्यूरेसी इज़ बेसिकली द टिपिकल क्राइटेरिया फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फोरकास्टिंग अप्रोच. अगर हमें एनालाइज करना है कि फोरकास्टिंग जो है इज़ इट लाइक दी अप टू दी मार्क और नॉट, तो हम उनका एक्यूरेसी लेवल जो है वो चेक करते हैं. एक्यूरेसी बेसिकली मीन्स हाउ वेल द फोरकास्टेड वैल्यूज मैच दी एक्चुअल वैल्यूज. जितना कम डेविएशन होगा एक्चुअल वैल्यू और फोरकास्टेड वैल्यू का, इट मीन्स उतनी एक्यूरेट है फोरकास्टिंग. देन वी हैव मॉनिटरिंग एक्यूरेसी. नाउ एक्यूरेसी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वी नीड टू कीप constant monitoring of the accuracy. Now accuracy can be measured in several ways. First is the mean absolute deviation. कोई deviation तो नहीं है. Then the mean squared error. अगर कोई error है we will try to find out that error with the help of mean squared error. Then the other technique is simple moving averages. Now इसमें हम usually averaging period जिसको AP बोलते हैं उसको select कर लेते हैं. Now the forecast for the next period is the arithmetic average of the AP most recent actual demand. It is called a simple average because each period used to compute the average is equally weighted. इसमें हमने कुछ अलग अलग weights अलग अलग importance के हिसाब से नहीं दिए हुए हैं, इसलिए simple moving average है. जब हम अलग अलग period को weights दे देते हैं that is the weighted average. Now it is another term is simple moving average. Now it is called moving because as new demand data becomes available the oldest data is not used. जैसे suppose अगर हम 5 years का data ले रहे हैं, once the new year will start हम जो last वाला year था उसको हम remove कर देंगे. So that is why it is called the moving average. Now by increasing the AP the forecast is less responsive to the fluctuations in डिमांड. अगर हम डिक्रीज कर देंगे एपी को तो फॉरकास्ट जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगी फ्लक्चुएशन इन डिमांड से. देन वी हैव वेटेड मूविंग एवरेजेस. नाउ बेसिकली ये सेम है सिंपल मूविंग एवरेजेस से, बट इसमें हम पर्टिकुलर वेट को भी अलॉट कर देते हैं पर्टिकुलर पीरियड से. दिस अलाउज मोर रीसेंट डिमांड डेटा, क्योंकि फाइनली हम ज़्यादा वेटेज रीसेंट पीरियड को देते हैं, दैट विल गिव अस मोर प्रिसाइज रिजल्ट. नाउ वेट्स मस्ट ऐड टू 1 पॉइंट. जितने भी हम डिफरेंट वेट्स देंगे डिफरेंट पीरियड को, फाइनली उनका जो सम है डिफरेंट वेट्स का इट शुड बी 1 एंड जनरली डिक्रीज इन वैल्यू विद द एज ऑफ द डेटा. जैसे डाटा अगर
एज कम होती जाएगी, जो वैल्यू है वो भी कम होती जाती है. Then we have exponential smoothing. The weights used to compute the forecast are exponentially distributed. ऐसे हमने डिस्कस अभी किया है. These are basically the moving averages. Now the forecast, basically it is the sum of the old forecast and a portion of the forecast error. So basically जो एक forecast है वो sum total है हमारे old forecast का और हमारे portion of that forecast error. नाउ स्मूथिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एग्जैक्टली होता क्या है? स्मूथिंग कांस्टेंट जो है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली इट शुड बी समवेयर अराउंड 0 to 1.0. इसमें एक्सक्लूडेड होते हैं 0.0 एंड 1.0. इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए. अ लार्ज अल्फा प्रोवाइड्स अ हाई इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉरकास्ट, जबकि अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉल होगी इट मीन्स इट इज़ अ लो इम्पल्स रिस्पॉन्स forecast. Now, what are the various criteria for selecting a forecasting model? There are different criteria जिसके basis पे एक business concern forecasting method को select कर सकती है. First, on the basis of the cost. कितनी cost incur करनी पड़ेगी एक particular forecasting method के लिए. Financial resources availability क्या है एक business concern की, forecasting पे कितना पैसा वो invest कर सकते हैं. Then the accuracy, कितना एक्यूरेटली एक फॉरकास्टिंग मेथड जो है फाइनल रिजल्ट दे सकता है. देन वी हैव डाटा अवेलेबल, पर्टिकुलर फॉरकास्टिंग मेथड में कितना डेटा की रिक्वायरमेंट है, वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, अकॉर्डिंगली वी विल चूज़ अ पर्टिकुलर मेथड. देन द टाइम स्पेन, कितना टाइम लगेगा उस मेथड को यूज़ करके फॉर द फॉरकास्टिंग. देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज का नेचर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन दैट नेचर वी विल सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉरकास्टिंग मेथड. एंड फाइनली द इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड नॉइज डैम्पनिंग, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो किसका ज़्यादा बेटर है, उसी हिसाब से हम फॉरकास्टिंग मेथड को चूज़ करेंगे. नाउ द रीजन्स फॉर इनइफेक्टिव फॉरकास्टिंग, कई बारी बिजनेस कंसर्न की जो फॉरकास्टिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती, तो ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से इट इज़ बीइंग इनइफेक्टिव? फर्स्ट, नॉट इन्वॉल्विंग अ ब्रॉड क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल. हो सकता है हमने ज़्यादा लोगों को कंसीडर नहीं किया वाइल वी वर डूइंग द फॉरकास्ट. Then not recognizing that forecasting is an integral to business planning. There has to be the proper sync between forecasting and business planning. अगर proper sync नहीं होगा उस केस में भी forecasting जो है ineffective हो जाएगी. अगर हमने किसी particular केस में we are not recognizing the forecast विल बी रॉन्ग, अगर हमने प्रॉपर फॉरकास्ट को ही एनालाइज रिकॉग्नाइज नहीं किया है या फिर फॉरकास्टिंग राइट चीज़ों की नहीं की गई, जो हमारे मेन कंसर्न थे उन चीज़ों के बारे में फॉरकास्ट नहीं किया गया, या फिर नॉट ट्रैकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉरकास्टिंग मेथड्स, हमने उनकी फॉरकास्टिंग की एक्यूरेसी पे भी ध्यान नहीं दिया. नाउ द सोर्सेज ऑफ फॉरकास्टिंग डेटा, हमें फॉरकास्ट करने के लिए डेटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है? फर्स्ट इज़ द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मिल सकता है, हाउसिंग स्टार्ट से मिल सकता है, इंडेक्स ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर से मिल सकता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से मिल सकता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से, या फिर रिटेल सेल से मिल सकता है. नाउ द वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग के टर्म में जो वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्री डिस्पोज टू हैव इफेक्टिव मेथड्स ऑफ forecasting because they have exceptional long range business planning. So basically now the terms are, organizations are using the effective methods so that they can go for the long range business planning. Formal forecasting efforts अब किए जा रहे हैं. Nowadays there are separate departments who are basically responsible for the forecasting. Then they are developing the methods to monitor the performance of forecasting method. एक जो particular model को हम use कर रहे हैं, particular method जो use हो रहा है उसकी monitoring करने के लिए भी we are developing the special methods. अब nowadays organizations are also using the forecasting software so that बहुत accurately forecasting किए जा सके. And most of all do not overlook the short run. Short run में भी forecasting उतनी ही efficiently की जानी चाहिए जितनी कि long range में. Now these are some of the questions for your practice. First, explain various qualitative and quantitative forecasting methods. Forecasting के various qualitative और quantitative methods कौन कौन से हैं उन्हें details में explain करना है. Then, how is forecasting done in small business and startup ventures? That's all about this session. Thank you.